ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। फकीर के चोले में छिपे बैठे छांगुर बाबा का छल डिकोड हो गया है और धर्मांतरण वाला कोड सबके सामने आ गया है। जातियों के हिसाब से धर्म परिवर्तन करवाने वालों को पैसे देने वाला जलामुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही साथ करोड़ों की फंडिंग की भी जानकारी बाबा से मिली है। टारगेट धर्मांतरण वाला छांगुर बाबा, विदेश से फंडिंग, छांगुर का देश में षड्यंत्र, लग्जरी कार, फंडिंग 100 करोड़ पार, जाति के हिसाब से रेट फिक्स, पुलिस के हत्थे चढ़ा छांगुर। यूपी में ढोंगी बाबा का पर्दाफाश हो गया है, जो पीर फकीर का चोला ओढ़कर धर्म परिवर्तन की दुकान चला रहा था। छांगुर बाबा लंबे वक्त से यूपी एटीएस के रडार पर था, लेकिन आखिरकार बलरामपुर से आरोपी को पकड़ लिया गया। वहीं पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर छांगुर को विदेश से फंडिंग की जा रही थी। यह फंडिंग खास तौर से पाकिस्तान से हो रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां जातियों के हिसाब से धर्म परिवर्तन के लिए रेट फिक्स था, यानी ऊंची जाति वालों के लिए रेट अधिक है, जबकि पिछड़ी जाति के लिए रेट कम थे। छांगुर बाबा फर्जी संस्थानों के नाम से 40 से अधिक बैंक अकाउंट खुलवा रखा था, जिनमें करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग का भी खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों के मुताबिक छांगुर बाबा खुद को हाजी पीर जमालुद्दीन बताता था। लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराना ही उसका मकसद था। छांगुर 40 बार पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों का दौरा कर चुका है। फंडिंग का इस्तेमाल छांगुर अपने ऐशो आराम के लिए करता था। उसने शोरूम, बंगले और लग्जरी गाड़ियों जैसी संपत्ति खरीद रखी थी। इनकी कीमत करोड़ों में है। एटीएस की पूछताछ में आरोपी ने शिज़्ज़र-ए तौबा नाम की किताब भी छपवाई थी, जिसका इस्तेमाल वो उसके साथी इस्लाम धर्म में प्रचार प्रसार और ब्रेन वॉश के लिए करते थे। जलाउद्दीन की काफी समय से तलाश की जा रही थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है और इस साजिश से जुड़े लोगों की तलाश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं हमारे संवाददाता ने यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित यश से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, सुनिए। एसटीएफ को जानकारी प्राप्त हुई कि इनके द्वारा एक बड़ा कन्वर्जन रैकेट चलाया जा रहा है। वो जानकारी के बाद एसटीएफ ने विस्तृत जांच किया और पाया कि इनके एजेंट्स भोली भाली कन्याओं को फांसकर स्वयं को हिंदू बताकर इन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा नाबालिग कन्याओं का भी धर्मांतरण कराया गया। इन एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी के महिलाओं के धर्म परिवर्तन के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स्ड हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी हुई कि लगभग 40 अकाउंट्स इस गैंग ने खुलवाए, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। इस गैंग के लोगों ने 40 से 50 बार विदेशों की यात्रा की है, जिसमें ज़्यादातर इस्लामिक देश हैं। इन सभी जानकारी के पुख्ता होने के बाद एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा कायम कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन यूपी एटीएस कर रही है। इस प्रकरण में यूपी एटीएस द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे भी साक्ष्य संकलन जारी है। और